है माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब एंड कैसे चल रही है आप लोगों की हीलिंग। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपना अपना हीलिंग अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों 2025 स्टार्ट हो गया है, यानी कि नया साल स्टार्ट हो गया है एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी 2025 के न्यू मून पे मैं आप लोगों के लिए कोई एनर्जी अपडेट नहीं ला पाई। एक्चुअली मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी एंड मेरी जो नेबर है वो भी अकेली रहती हैं एंड उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था क्योंकि उनके पास कोई है नहीं, तो मुझे उनका देखभाल करना पड़ा। तो मुझे लगा मुझे ये करना चाहिए क्योंकि हम लोग कोई भी सोल को ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते। बट ये जो एनर्जी चैनलिंग मैं आज लाई हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशखबरी से भरा हुआ है। तो एनर्जी चैनलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप फ्री मेडिटेशंस करने में इंटरेस्टेड हैं देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप अगर ज्वाइन करते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी न्यू मून, फुल मून एंड पोर्टल्स पे फ्री मेडिटेशंस करना स्टार्ट करेंगे। जैसी एनर्जी रहेगी उसी अकॉर्डिंग हम लोग मेडिटेशंस करेंगे। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन, 1-to-1 सेशन या फिर कोई गाइडेंस चाहिए या फिर रेकी कोर्स करना है, आकाशिक रिकॉर्ड एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह करना है, टैरो रीडिंग करवाना है, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर भी दिया गया है, वहाँ से आप मेरा नंबर लेके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पता करते हैं हमारे कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन्स के लिए 2025 क्या लेके आया है। दोस्तों 2025 2 + 0 + 2 + 5 = 9, यानी कि इसको अगर हम लोग टोटल ऐड करते हैं तो ऑल टोटल में जो नंबर निकलता है वो है 9। तो 9 जो है वो मंगल का नंबर होता है। तो 2025 कम्प्लीटली एक एंडिंग ऑफ साइकिल का नंबर है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं रैपिंग द थिंग्स अप, क्योंकि जो जिनको न्यूमरोलॉजी पता है ना उनको ये पता होगा कि जब हम लोग नंबर 1 की शुरुआत करते हैं ना, नंबर 1 से हम लोग जो साइकिल स्टार्ट करते हैं वो नंबर 9 पे ही एंड होता है। अब जब नंबर 9 पे एंड होता है उसके बाद ही आप नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। सो 2025 में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है आपके लाइफ में। जैसे कि हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे लेके चलते हैं जो हमें सर्व नहीं करती, या फिर कुछ चीज़ों को हम लोग खुद ही खोने से डरते हैं। कोई अच्छा जॉब हो गया, कोई ऐसा दोस्त हो गया, या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो गए, या फिर हमारे स्पाउस हो गए जो हमारी एनर्जी के साथ मैच तो नहीं करते, यानी कि हमारे वाइब्रेशंस के साथ मैच तो नहीं करते, पर हम लोग उनको एक काइंड ऑफ ज़बरदस्ती लेके अपने साथ चल रहे हैं। तो 2025 में ये सारे साइकिल्स ना आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि कुछ साइकिल्स ख़त्म होंगे तभी आप लोग न्यू बिगनिंग कर पाएंगे। अगर आप खुद वो चीज़ को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो देन यूनिवर्स का अपना तरीका होता है आपके लाइफ में से वो सारी चीज़ें निकाल फेंके जो आप लोगों को सर्व नहीं करती। बिकॉज यू आर नॉट हियर फॉर अनहेल्दी अटैचमेंट, यू आर नॉट हियर फॉर अनहेल्दी इमोशंस, यू आर हियर to do your sole purpose. You are here to spread unconditional love to everyone. You are here to unconditionally accept everyone as they are. So 2025 ना आप लोगों के लाइफ में से बहुत कुछ निकाल के फेंकेगा। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है, चीज़ें ख़राब हो रही है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ में कुछ चीज़ें बची ही नहीं हैं। आपको लगेगा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, सब कुछ डिस्ट्रक्शन काइंड ऑफ हो रहा है। पर जैसे ही आप पेशेंसली कुछ देर बैठ जाएंगी ना, या फिर जो भी हो रहा है होने देंगी, आप देखिएगा सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह पे आ जाएगा। ये यूनिवर्स का अपना तरीका होगा आपके लाइफ में से बहुत कुछ निकाल फेंकने के लिए, क्योंकि 2026 में ना बहुत कुछ चीज़ों का न्यू बिगनिंग होने वाला है। एंड न्यू बिगनिंग्स तभी हो पाते हैं जब हमारे लाइफ में पुराने साइकिल्स ख़त्म होते हैं। तो जो भी साइकिल्स को आप ज़बरदस्ती पकड़ के चल रहे हो ना वो 2025 में ख़त्म ही हो जाएगा। एंड जो लोग अभी अभी अवेकनिंग के प्रोसेस में आए हैं, या फिर न्यू अवेकनिंग जिनको मैं बोल सकती हूँ, उनके लाइफ में भी बहुत कुछ चीज़ें ख़त्म होगी। उनके लाइफ में उनका पुराना जॉब छूटेगा, पुराने दोस्त छूटेंगे एंड बहुत कुछ ऐसे उनके लाइफ में भी स्कैटर होगा। वो पैनिक हो जाएंगे कि हमारी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर अभी भी फियर है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा फियर से डील कर रही हैं। एंड धीरे धीरे सिचुएशंस उनके सामने ऐसा रखा जाएगा, उनको ऐसा लगेगा नहीं सब कुछ बिखर रहा है। पर डार्लिंग, लर्न टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, ओके, जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, हमेशा आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। जिन्होंने आपको ये जर्नी दी है ना, वो आपको वो तकलीफ़ में से, वो सारे प्रॉब्लम में से कैसे निकाल लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
एंड दूसरी बात मैं ये बोल लूँ कि कलेक्टिव में अभी डिवाइन फेमिनाइन्स के अंदर DM एंड DF बैलेंस हो रहा है या फिर बैलेंस होने के प्रोसेस में है। एंड ये मैं सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, ये ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है। पर हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हम लोग अवेयर रहते हैं, पर लोग अवेयर नहीं रहते। सो ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, ये काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि हर किसी के अंदर चल रहा है, क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, अपनी साधनाएं करते हैं। इस वजह से हम लोग इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। आप देखिएगा आपके आसपास भी मस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी थोड़ा सा बैलेंस में आ रहे होंगे। सो जो भी कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन से ये वीडियो सुन रही है ना, आपके अंदर डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बैलेंस में आ रहे हैं। अभी आप खुद के अंदर की एनर्जीज़ को नोटिस करिएगा। कभी आप ज़्यादा मस्कुलाइन साइड से डील कर रहे हैं या फिर कभी कभी आप ज़्यादा फेमिनाइन साइड से डील कर रही हैं। कभी कभी ऐसा हो रहा होगा कि आप ज़्यादा लॉजिकल हो जा रहे हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जा रहे हैं, या फिर कभी कभी आप ज़्यादा इमोशनल हो जा रही हैं। कभी कभी आप नोटिस करिएगा कि आप दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कभी आप ये नोटिस करिएगा कि आप दिल ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस कि आपके अंदर की DM एंड DF बैलेंस में आ रही हैं। ठीक है, तो अभी आप यिंग यांग मेडिटेशन करना मत भूलें। ठीक है, दूसरी बात ये है कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स को अभी अपना सोल पर्पस रिवील होने वाला है, क्योंकि 2025 इज़ द ईयर ऑफ 9 विच इज़ ऑल्सो द ईयर ऑफ एम्बिशंस, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन। अभी आपको ऐसा मन करेगा कि आप दूसरों के लिए कुछ करें, बिकॉज मंगल इज़ द नंबर ऑफ सर्विस टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। ओके, सो जो भी डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत सालों से इस जर्नी पे हैं, उनको अपना सोल पर्पस रिवील होगा। ऐसा नहीं कि सोल पर्पस कुछ बड़ा होगा। दोस्तों, बड़े चेंजेस तब आते हैं जब हम लोग छोटे मोटे चेंजेस से स्टार्ट करते हैं। सो हो सकता है आपको अपने आसपास स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने का मन करे, सफाई करने का मन करे, या फिर किसी गरीब को खाना खिलाने का मन करे, या फिर आपको ऐसा लगे मुझे टैरो रीडिंग करने हैं, लोगों को गाइडेंस देना है, या फिर आप खुद के ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं दूसरों को गाइड भी कर सकती हूँ, या फिर आपको लगेगा नहीं मैं रेकी जो सीखी हूँ मैं वो दूसरों को सिखाऊँ, या फिर आपको कुछ कोर्स करने का मन करेगा, आपको ऐसा लगेगा नहीं मैं आकाशिक रिकॉर्ड भी सीख सकती हूँ एंड उसमें से जो भी मुझे रिसीव होगा मैं दूसरों को डिलीवर कर सकती हूँ। सो कोई भी आपका सोल पर्पस हो सकता है। अभी कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन्स अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन हो रही हैं, पर जो डिवाइन फेमिनाइन्स अभी अभी इस जर्नी में आई हैं, यानी कि डिस्टोर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में हैं, उन लोगों को मैं कभी भी कोई भी सोल पर्पस करने का सजेशन नहीं दूंगी। इसी वजह से मैंने कुछ देर पहले ये बोला कि जो डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत सालों से इस जर्नी में हैं, उन्हीं को ही अपना सोल पर्पस रिवील होगा। दोस्तों, अगर आप न्यू अवेकनिंग है या फिर अभी अभी इस जर्नी में आई हैं, आपका सबसे बड़ा सोल पर्पस है कि आप अपने ऊपर काम करो, अपने आप को वो सारे लो वाइब्रेशन एनर्जी से मुक्त करो। हाँ, छोटा मोटा काम आप कर सकते हो, जैसे चिड़िया को दाना डालना, या फिर कोई डॉग को खाना खिलाना, या फिर गाय को रोटी देना, सूर्य को जल अर्पण करना, किसी को पानी पिलाना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बट आज सोल पर्पस की नहीं मुझे इसी काम में भी भिड़ जाना है, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, आपका अभी सबसे बड़ा सोल पर्पस है कि आप अपने ऊपर काम करो। ठीक है, अपने DM के ऊपर जो आपका फोकस है ना, उसको आप अपने ऊपर लेके आओ। सोल पर्पस करने का एक टाइम होता है, हर कभी सोल पर्पस नहीं करते हैं। सो ये न्यू अवेकनिंग जो है, उन लोगों के लिए मेरा सजेशन है। बताना मेरा काम है, मानना नहीं मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड दोस्तों, ये जो नेक्स्ट चैनलिंग मैं करने जा रही हूँ, ये मुझे मेडिटेशंस में विजन्स आए थे। एंड सच बताऊँ तो आप लोगों में से ज़्यादा आज मैं खुश हूँ, क्योंकि कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन्स के लिए अपने डिवाइन मास्कुलिन की तरफ से शादी का कमिटमेंट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता नहीं ये डिवाइन फेमिनाइन्स कौन है, क्योंकि मैंने बार बार ये विजन्स मैंने देखे हैं मेडिटेशंस में, जैसे कि डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन की शादी हो रही है, डिवाइन मास्कुलिन
को अपने डिवाइन फेमिनिन को सिंदूर पहना रहे हैं, मंगलसूत्र पहना रहे हैं, ये बार बार मेरे विजन्स में आ रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया था कि ये जो 2025 है इसमें कलेक्टिव में ना ही कि सिर्फ रियूनियंस होंगे बल्कि शादी भी होंगे, आपको परमानेंटली कमिटमेंट भी मिलेगा। सो इस एनर्जी को कमेंट बॉक्स में क्लेम जरूर करिएगा, 1111 जरूर लिखिएगा। ओके दोस्तों, सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू दोज डिवाइन फेमिनिन जो लोग अपने डिवाइन मास्कुलिन से शादी का कमिटमेंट या फिर मैरिज कमिटमेंट रिसीव करने वाले हैं दोस्तों। पर अगर आपका रियूनियन इसी साल होने वाला है ना, तो आपको पता है कोई भी गिफ्ट डिवाइन की तरफ से विदाउट एनी टेस्ट नहीं मिलता है। सो आप डिवाइन टेस्ट के लिए भी रेडी रहिएगा। अगर आप टेस्ट में फेल हुए, आपको पता है आपको फिर से वापस जाके अपने ऊपर दोबारा काम करना पड़ेगा। सो अवेयरनेस इज़ द की, माइंडफुलनेस इज़ द की। ओके, सो नेक्स्ट चैनलिंग में आप लोगों को ये बता दूँ, अभी हमारे अंदर DNA अपग्रेड भी हो रहा है और हमारे अंदर लाइट कोर्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि 16 फ्लेयर्स को अभी भी हम लोग रिसीव कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको 555 बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। अभी बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स को बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग हो रही होगी। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे टेस्टी टेस्टी खाना खाना है। एंड उनको लग, जैसे पहले डिवाइन फेमिनिन्स होती थी ना, कम खाना खाती थी, अभी उनको ना बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग हो रही होगी, जैसे कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही होगी, या फिर उनको लग रहा होगा नहीं आज मैं बिरयानी खा लूँ, कल मैं पास्ता खा लूँ, इसे बहुत कुछ खाने की क्रेविंग हो रही होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपका रूट चक्रा बहुत ही बुरी तरीके से क्लींस हो रहा है अभी। सो हो सकता है आप कुछ वेट गेन भी कर लें, सो डोंट वरी। पर जो खाना खाने का मन कर रहा है ना, उसको खाइए आप, बाहर का ना खा के घर में बना के खाइए। एंड बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स का सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड हार्ट चक्रा भी एक्टिवेट हो रहे हैं। जैसे कि आपको लग रहा होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा अचानक से काइंडनेस या फिर कंपैशनेट महसूस करना, या फिर दूसरों के प्रति आपको अनकंडीशनल लव आ रहा है, या फिर जो जैसा है वैसे आप विदाउट एनी जजमेंट एक्सेप्ट कर पा रहे हो। सो आप ये याद रखो कि आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। एंड हार्ट चक्रा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्रा ऑफ आवर्स 7 चक्रा सिस्टम, क्योंकि यही एक चक्रा है जो बाकी सारे चक्रास को अलाइनमेंट में लाता है। ठीक है, एंड हार्ट चक्रा जब ओपन होता है, आप अपने डिवाइन मास्कुलिन को भी वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर पाते हो, विदाउट एनी कंप्लेन, विदाउट एनी जजमेंट, आप उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर पाते हो। एंड दिस इज़ द रूट ऑफ द अनकंडीशनल लव। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज डिवाइन फेमिनिन्स। ओके, एंड ये जो नेक्स्ट चैनलिंग है, ये कुछ ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स है जिनके लाइफ में ना अभी कुछ साइकिल एंड हुआ है। जैसे कि उनके लाइफ में कोई जॉब छूटी है, या फिर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उनका जो लास्ट वाला जो बिज़नेस था वो शायद क्लोज हुआ है, या फिर कोई रिलेशनशिप का एंड हुआ है। एंड मुझे स्ट्रांगली ये पिक हो रहा है कि आप कोई रिलेशनशिप से बाहर निकले हो सकता है कोई पास्ट का कार्मिक रिलेशनशिप हो, वो आपकी शादी भी हो सकती है, आपका एंगेजमेंट भी हो सकता है, या फिर आपके लाइफ में कोई एक्स बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। अगर आप मेल बॉडी में हो, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मेल बॉडी में हो, तो आपके लाइफ में से पुराने गर्लफ्रेंड्स भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा स्ट्रांगली पिक हो रहा है कि आप पुराने रिलेशनशिप से बाहर निकल के आ गए हो, एंड आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा साइकिल का एंड हुआ है। एंड उन डिवाइन फेमिनिन्स को मुझे ये बोलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, यानी कि इनर कॉलिंग आ रही है कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। मुझे ये नहीं पता कि आप कौन से स्टेज में हो, एंड अगर आप कोई रिलेशनशिप से बाहर निकले हो देन आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की मर्जी से कुछ नहीं होता। अनकार्मिक साइकिल का एंड होना बहुत बड़ा विक्ट्री की वजह होती है, स्पेशली जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो। मुझे नहीं पता आप जर्नी के किस स्टेज में हो। ये सारी चीज़ें ना एक्सेप्ट करने में तब आसानी होती है जब आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो, या फिर जब आप इनर यूनियन में हो। अगर आप अभी तक इनर यूनियन में नहीं हो, या फिर आपका हार्ट चक्रा एक्टिव नहीं है, तो चीज़ों के लिए आप वरी महसूस करोगे कि ऐसा क्यों हुआ। हर चीज़ का गिल्ट खुद के ऊपर लेने लगोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेने लगोगे। पर अगर आपका हार्ट चक्र एक्टिव है एंड अगर आप इनर यूनियन में हो, देन आपको पता है कि आपने कुछ नहीं किया, एंड जो भी हुआ वो भगवान की मर्जी से हुआ। सो दिस इज़ द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ योर विक्ट्री, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। दोस्तों, ये जो कुछ भी हुआ ना, जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, जो भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, या फिर कोई कार्मिक रिलेशनशिप से आप बाहर आए हो, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसके बाद ही आप अपने ऊपर फोकस कर पाते हो, अपने
सेल्फ लव की जर्नी में आगे बढ़ पाते हो, अपने ट्रू लव को यानी कि अपने ट्विन फ्लेम को पाने की जर्नी में आगे बढ़ पाते हो। तो जो कुछ भी हुआ ना, जो कुछ भी आपने किया वो अपने इनर वर्क के दम पे, अपने बलबूते पे किया है, अपने एफर्ट से किया है एंड भगवान के साथ से किया है। सो डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनली, क्योंकि बिना भगवान के यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिलता। ओके, सो जो डिवाइन फेमिनिन्स की बात हम लोग अभी कर रहे हैं, उनके लाइफ में नेक्स्ट कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है, जिसे मुझे यहाँ पे ना विजन्स में एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एंजल्स ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। हो सकता है अगर आपने जॉब खोया हो देन आपको न्यू जॉब मिल जाए, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने क्रिएटिविटी बेसिस पे कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करें जो कि आपका बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स मुझे साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, जो अगर आपने कुछ खोया है ना, जो पीरियड का एंड अभी हुआ है उसको अब पीछे छोड़ दें, अभी न्यू बिगनिंग के लिए आगे बढ़ना सीखें। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लाइफ में मुझे 555 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हो रही है, जैसे कि उनके लाइफ में कुछ न्यू जॉब मिलने के साथ जगह भी चेंज हो सकती है, या फिर कोई सडन ब्लेसिंग्स आ सकती है जिसके वजह से आपकी पूरी लाइफ बदल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपका रियूनियन हो जाए, या फिर आपको कहीं नया जगह ट्रैवल करने को मिले। पर स्ट्रांगली मुझे चेंज की एनर्जी पिक हो रही है। पर आपको भगवान यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि अभी आपकी जर्नी ना ख़त्म नहीं हुई है, आपको आगे बढ़ते जाना है। आपके लाइफ में हर्डल्स भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, बट यू हैव टू ओवरकम फ्रॉम ऑल द ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ एंड यू हैव टू गो एंड अचीव योर सक्सेस। पर जहाँ भी आप हैं, कहीं कोई भी स्टेज पे आप हैं जर्नी पे, यहाँ पे एंजल्स का गाइडेंस ये है कि थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि खुशखबरी है आपके लाइफ में। पर थोड़ा सा केयरफुल रहिए आसपास के लोगों से, इविल आई से, एंड जो भी कार्मिक एनर्जीज आप अपने चक्रास में लेके कैरी कर रहे हो या फिर अपने आसपास को लेके कैरी कर रहे हो, उनसे थोड़ा सा केयरफुल रहिए। एंड आगे बढ़ने के लिए भले ही एंजल्स आपके साथ हैं, पर एफर्ट्स आपको खुद ही डालना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए मंदिर की घंटी भी बज गई। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डिवाइन फेमिनिन्स होती है वो अंदर से बहुत प्योर होती है, बहुत लाइट होती है, इस वजह से दूसरों के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती है। पर यहाँ पे आपको चौकन्ना रहना है कि किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, किसके ऊपर नहीं। जब आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होती है ना, आपको न्यू जॉब मिलती है या फिर न्यू वर्क प्लेस मिलते हैं, क्योंकि आप लाइट होते हो, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। तो आपका चौकन्ना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किनको कितना बताना है, कितना नहीं बताना है। हर किसी को अपनी बातें शेयर मत करिए, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम्स हो, आपके ऊपर नज़र बहुत जल्दी लगती है। दूसरी बात यह है कि अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ पे भी काम करिए। आप कहीं भी जॉब कर रही हो, किसी के साथ भी आप उठ रही हो, बैठ रही हो, दैट डजेंट मैटर, बट बी केयरफुल अबाउट योर हेल्दी बाउंड्रीज़। ओके। एंड दोस्तों मैं एक बात बताना भूल गई, ये पूरे साल में 999 एंड 777 की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि ये मुझे विजन्स आए थे कि 999 मतलब आपके लाइफ में से बहुत सारे साइकिल्स का एंडिंग इसी साल में होने वाला है। ठीक है। एंड 777 का मतलब आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होंगे। जब आप पुराने साइकिल्स, पुराने लोगों को, पुराने एनर्जीज़ को लेट गो करेजियसली कर देंगी ना, तो आप ऑब्वियसली स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे ही करेंगे। सो बी कॉरेजियस एंड बी रेडी टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड योर बैक, क्योंकि वो जो लोग आपके लाइफ में डिज़र्व नहीं करेंगे ना, आप उनको ज़बरदस्ती रखोगे तो यूनिवर्स अपने तरीके से उन लोगों को आपके लाइफ में से निकालेगा, तो आपको तकलीफ होगी। जिस वजह से जस्ट गो विद द फ्लो, ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड जस्ट गो विद द फ्लो। जो भी हो रहा है होने दे, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान आपका नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है। यहाँ पे एक सोल हो, आप आए हो सोल पर्पस करने के लिए। अपनी ट्विन के साथ रीयूनाइट होना ही आपका सबसे बड़ा सोल पर्पस है, सबसे मेजर सोल पर्पस है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर ट्विन, बट डोंट फोकस ऑन योर ट्विन। आई एम सो सॉरी, शायद मेरे बोलना गलती हो गया। वर्क ऑन योर सेल्फ सो दैट योर ट्विन विल बी मैग्नेटाइज टुवर्ड्स यू। एंड मैं बार बार कार्मिक साइकिल एंडिंग की बात इसी वजह से कर रही हूँ, क्योंकि ये जो 111 का पोर्टल आ रहा है ना, ये लिब्रा एरीज़ में रहने वाली है। एंड लिब्रा पता है रिलेशनशिप को शो करवाता है, यानी कि आपके और आपके ट्विन के लाइफ में बहुत ज़्यादा जो कार्मिक रिलेशनशिप है वो ख़त्म होंगे। एंड 2025 में आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो बहुत पीक पे रहेगा, यानी कि एक्सपैंड करेगा। देखिए आप दोनों रीयूनियन में
तब आ सकते हो, यानी कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है यानी जो कनेक्शन है वो एक्सपांड तब करेगा जब आप दोनों के लाइफ में से, चक्रास में से कार्मिक एनर्जीज हट जाएंगी। क्योंकि कार्मिक एनर्जी रहेंगी देन आप रियूनियन में नहीं आ पाओगे। सो लर्न टू लेट गो। एंड बार बार मैं जो चीज़ रिपीट कर रही हूँ भाई इस वजह से कि ज़बरदस्ती किसी को अपने आपके लाइफ में मत रखिए, क्योंकि आप खुद ही अपने रियूनियन को डिले करोगे अगर आप ऐसा करोगे तो। सिर्फ आपके लाइफ में भी नहीं, आपके डिवाइन मास्कुलिन के लाइफ में भी मेजर कार्मिक साइकिल इस 111 पोर्टल से एंड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड बहुत सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होंगे। एंड जो भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम आप लेके रखे हो वो आप खुद रिलीज़ करोगे, देन आपका जो ट्विन है उसको मिरर करेंगे। क्योंकि आप दोनों सेम सोल होते हो, सेम एनर्जी होते हो, आप दोनों के सबकॉन्शियस माइंड सेम होते हैं। सो जो भी आप अपने अंदर कचरा भर के रखे हो ना, जो भी एनर्जीज़ को मैं बोल रही हूँ, जो भी ओल्ड एनर्जी, जो भी एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही उसको मैं कचरा बोल रही हूँ, उसको लेट गो करिए एंड आगे बढ़िए। डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी कल या परसों में मैं अपडेट कर दूँगी। अभी नंबर पैटर्न की बात करें तो आपको 000 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, 666 दिख रहा होगा, एंड 111, 1111 या फिर 11 नंबर की सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे। एंड बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस को 13 भी दिख रहा होगा जो कि एसेंशन का नंबर है। उसके अलावा बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस को 222, 969, 696, 777 ये सारे नंबर की सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होंगी। पर दोस्तों आप जर्नी में किस पड़ाव में हैं, किस स्टेज में हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे जो एनर्जी चैनलिंग है आप अपने लिए छांट लीजिएगा। जो एनर्जी आपके साथ मैच कर रही है उतना ही रखिएगा, जो नहीं कर रही है उसको ज़बरदस्ती अपने साथ रेजोनेट मत करिएगा। अगर आपको लगता है आपकी जर्नी में मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ या फिर आपको गाइड कर सकती हूँ, या फिर आपको लगता है आप मुझसे रेकी सीखना चाहते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं, या फिर आपके जर्नी में क्या है कोई भी ब्लॉकेजेस के बारे में पता करना चाहते हैं, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उससे आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए। होपफुली जो भी डिवाइन का गाइडेंस था मैं आप लोगों तक डिलीवर कर पाई हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।